Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये है फॉर क्लास 12। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो टॉपिक है वो हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल्स ऑन मोशनल ईएमएफ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मैं एक बार हल्का सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ फॉर्मूले सारे, तो फिर न्यूमेरिकल्स करने में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये मान लीजिए आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर कोई कंडक्टिंग रॉड v वेलोसिटी से मोशन करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, ठीक है, इस तरह से, तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आता है इसको हम एप्सिलॉन से लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को तो ये आपका आता है v वेक्टर क्रॉस d वेक्टर डॉट l वेक्टर। ठीक है, और अगर इसका मोड देखा जाए तो इसका मोड आता है b v l साइन थीटा। ठीक है, और अगर ये तीनों ही देखिए, ये तो L वेक्टर हो गया आपका इस तरह से, और B वेक्टर जो है आपको दे रखी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये तीनों ही आपस में 90 बनाते हैं, कौन? B वेक्टर एंड V वेक्टर एंड L वेक्टर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो एप्सिलॉन आपका आता है वो आता है BVL। ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो जीरो आता है। हम ऑलरेडी सारी बातें कवर कर चुके थे। अब अगर हम बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ होता है इंड्यूस, अगर आपको याद हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रोटेशन कर रहा हो, सारे फॉर्मूले एक बार रिकॉल करवा दूं ताकि हमें फिर क्वेश्चंस करने में काफी इजी हो जाए। जिन बच्चों ने फॉर्मूले नहीं देखे इनका डेरिवेशन, वो पहले जाके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में इनकी डेरिवेशन देख लेंगे तो उनको और क्लियर हो जाएगा। ये फिक्स्ड है और इसके अबाउट ही मान लीजिए ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। इसकी लेंथ मान लीजिए L है। यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आपका आता है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 रोटेशन की वजह से। और जो एरिया जनरेशन आता है, रोटेशन में और बहुत सारे थे, साइकिल व्हील, डिस्क, की सारी बातें थी, तो उनका सेम ही फॉर्मूला आया था। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में जाके आप फॉर्मूला देख सकते हैं। और एरिया जनरेशन, मान लीजिए कोई आपकी लूप है इस तरह से, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, मान लीजिए R, ये एक स्लाइडिंग रॉड है अपने पास L लेंथ की, v स्पीड से मोशन करती है, तो यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, यूनिफॉर्म फील्ड भी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ जो आपका इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आता है BVL इस तरह से, ठीक है भाई। तो और वर्टिकल प्लेन में भी मैंने इसको किया था, तो आप लास्ट वाले वीडियो लेक्चर जरूर ध्यान से देख लें, सारे फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे क्या क्या फॉर्मूले थे। और फिर देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, इफेक्टिव लेंथ कंसेप्ट। तो कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा था आपको, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से मोशन कर रही हो, तो BVL साइन थीटा आता है ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो आता है। लेकिन अगर कोई
कर्व्ड रॉड, मान लीजिए इस तरह से कोई रॉड है आपके पास लाइक दिस, ये कोई रॉड है, कर्व है, ये भी कोई रॉड है, और ये मान लीजिए v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस क्रॉस आप मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, इस तरह से, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें लेंथ तो कैसी है, कर्व। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक स्मॉल पार्ट ले लोगे, जैसे आप जो v स्पीड से है तो यहां पर छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट आप ले लो dl, ठीक है, dl वेक्टर आपने ले लिया, इसी के छोटा सा इसका dl वेक्टर आपने ले लिया। अगर हम इसके लिए देखें तो इसके लिए जो d एप्सिलॉन आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा पूरे वायर के कंपैरिजन में, तो यहां पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, डॉट dl वेक्टर। ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने वेक्टर फॉर्म में, अगर हम देखें तो ये तो आपका जो ईएमएफ होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट हो रहा है। अब ये दोनों मिलाकर एक वेक्टर देंगे और फिर इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आपका स्केलर मिल जाएगा। ये एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, यहां पर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात। अगर हम यहां से ध्यान से देखें टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ जो आएगा वो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, देखिए a से लेकर b तक जो भी है लेंथ इसकी, है ना, तो a से लेकर b तक जितने भी इसमें वेक्टर होंगे इस तरह के dl वेक्टर सारे आपको ऐड करने हैं, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब देखिए v कांस्टेंट है, क्रॉस b भी कांस्टेंट है, तो v क्रॉस b तो आपका बाहर आ जाएगा सीधे सीधे, अंदर क्या बचेगा, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर फ्रॉम a टू b। a टू b आपको जितने भी स्मॉल स्मॉल dl वेक्टर मिलेंगे इन सभी का सम कर लो। अब अगर यहाँ पर स्मॉल स्मॉल dl में ऐड करते जाओगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक वेक्टर मिल जाएगा सीधे सीधे, वो क्या हो जाएगा, ab वेक्टर। अरे वो क्या हो जाएगा सीधे सीधे, ab वेक्टर। अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं इस तरह से, भाई a को सीधे b से मिला देंगे, अगर हमको ये वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर तो क्या करेंगे हम, सीधे a से b को मिला देंगे, तो आपका ये इस तरह से एक वेक्टर आ जाएगा लाइक दिस, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। अब इसकी लेंथ को अगर हम l मान लेते हैं, जो आपके पास ab वेक्टर आएगा इसको अलग से मान लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका a और ये पॉइंट मान लीजिए हो गया आपका b। इसकी लेंथ अगर सीधी सीधी l आ रही है, यहाँ पर a से b जितने भी dl आएंगे इन सबका ऐड करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन, dl भाई वेक्टर क्वांटिटीज है, सारे वेक्टर ऐड करूंगा तो हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर सीधे से मिला देंगे तो सारे वेक्टर जो आ रहे हैं बीच में उन सभी के सम के बराबर वो अकेला हो जाएगा, है ना। पॉलीगॉन लो, यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लास्ट वाले के हेड को फर्स्ट वाले के टेल से मिला दो, सीधा जो वेक्टर आएगा वो अकेला उन सभी के सम के बराबर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम ही तो है। यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और डॉट l वेक्टर। अब ये l वेक्टर क्या है, l वेक्टर है जो सीधे एक स्ट्रेट लाइन है जो a से सीधे b को मिलाती है और इस डायरेक्शन में अपना भाई पॉइंट a को पॉइंट b, यानी जो एंड्स हैं उस कर्व्ड कंडक्टर के, जो आपके पास कर्व है, बेंट कंडक्टर है, कर्व कंडक्टर है, उसके दोनों एंड्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट वेक्टर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर l वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, भाई शॉर्ट कांसेप्ट क्या मिल गया हमें कि अगर हमारे पास कोई कर्व है तो उसको रिप्लेस करके मैं सीधे एक स्ट्रेट लाइन ले सकता हूं जो दोनों एंड्स को मिलाएगी उस कर्व के, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही हमारा कर्व का भी आंसर आ जाएगा। इसको मैं अब लैंग्वेज में लिखता हूं, इसे आप नोट कर लो, इसकी लैंग्वेज में क्या है वो लिख देता हूं एक बार। अब देखिए लैंग्वेज क्या हो जाएगी इसकी, यहां पे क्या आ जाएगा, द मोशनल EMF induced in a curved wire AB
with velocity v vector in uniform magnetic field, v vector is equal to motional EMF induced in a straight conductor joining A to B, moving with same velocity in same magnetic field। ठीक है, तो ये होगी लैंग्वेज, यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं रेड वाले वायर से डायरेक्ट, और वही आंसर आपको मिल जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पर। भाई रोटेशन के लिए भी वैलिड है, सिर्फ मोशन के लिए नहीं, रोटेशन मोशन के लिए भी वैलिड है, वहां पर भी आप ये काम कर सकते हो। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसके। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या है भाई, देखिए आपके पास ये एक सेमी सर्कुलर वायर हो गया, और जो इसकी रेडियस है वो क्या है, आर। ठीक है भाई, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पे इस तरह से। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, ये बना दिया मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस। एक ही क्रॉस बनाया, सब जगह क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, मान लीजिए जो इसका मोशन है वो अभी इस तरह से है, v वेलोसिटी से ऐसे मोशन कर रहा है, तो आपको इसका जो वेलोसिटी है इसकी मैंने ऊपर बना दिया है, v वेलोसिटी से इस तरह से मोशन कर रहा है ये। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वर्टिकली, या v वेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसका हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो भाई इसके एंड क्या है, एक तो एंड ये हो गया, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, दोनों एंड्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ले लो, तो आपका सीधा कंडक्टर जो आएगा ये हो गया आपके पास ए पॉइंट, और ये हो गया आपके पास बी पॉइंट। अब अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 2r हो जाएगी, डायमीटर भाई यहाँ पर जो आएगा वो डायमीटर तो आएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी बता दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है। तो हम जानते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ और वेलोसिटी तीनों ही क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी वी एल, दैट्स इट। अब L क्या है, L आपका 2r है, तो बी वी इंटू 2r आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी को थोड़ा सा और, इसी क्वेश्चन को अलग तरह से देखते हैं एक बार। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। सब कुछ चाहिए, बस की वेलोसिटी आप चेंज कर दो, यही क्वेश्चन है। अब की बार वेलोसिटी क्या कर दोगे आप, इसकी जो वेलोसिटी आप इस तरह से ले लो, ये इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से ऐसे,
एग्जांपल नंबर सेकंड हो गया, सब कुछ वही है, बस वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में कर दी। अब इसका आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन देखिए क्या आएगा। इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय सेम वायर, वही आपके वायर हो जाएगा ए बी। भाई दोनों एंड्स को आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। जो कंडक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अभी क्रॉस क्रॉस है ही। इस बार जो वेलोसिटी है इसकी वो इस डायरेक्शन में है v, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी 2r। यहां पर हम देखें तो लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, और मैंने आपसे कहा था v वेक्टर, b वेक्टर या l वेक्टर, इन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0 हो गया, 0 खत्म हो जाएगा। इस बार आंसर क्या आ गया, 0। अगर इधर मूव करेगा तो bv इंटू 2r, इधर मूव करेगा तो 0। चलिए एक और देख लेते हैं ऐसे। थर्ड एग्जांपल देखें इसका, ठीक है। अब देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। इस बार मैग्नेटिक फील्ड देखिए, वेलोसिटी तो मैंने परपेंडिकुलर ही ली है। वेलोसिटी जो है वो आप ऐसे ही ले लो इस बार, और मैग्नेटिक फील्ड जो आप लेते हो वो भी आप ऐसे ले लो पैरेलल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से आपकी। इस बार थर्ड क्वेश्चन है ये, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, जेड एक्सिस के लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस बार, ठीक है। इस तरह से अब इसमें क्या आंसर आएगा, देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे बाय ए वायर, तो वायर तो आपका हो जाएगा ए बी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसकी लेंथ हो जाएगी 2r, नो प्रॉब्लम। जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी v वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब यहां पर देखिए b वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, वेलोसिटी वेक्टर के। इस बार जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये भी क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया आपका आंसर, ये भी 0 है, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने सेमी सर्कुलर वायर के 3 केस आपको बता दिए, तीनों केस में आंसर क्या आ गया, तीनों केस में आंसर 0 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं भैया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर अगला देखते हैं, जो कि इसमें क्या है आपके पास। मान लीजिए एक वायर है इस तरह से, एक वायर है आपका कुछ इस तरह से, एक वायर है, इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q, इसका नाम रख लेते हैं R, ठीक है। ये पूरा एक ही वायर है, और ये जो वायर है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पूरा का पूरा वायर एक साथ, ठीक है। यहां पर जो एंगल है ये है 120 डिग्री का। जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ली है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो ले ली है आपने, वो है परपेंडिकुलर इनवर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर इनवर्स। अब ये सिंबल आप पहचान लो, इनवर्स के लिए सिंबल है, बार बार लिख नहीं रहा मैं। तो ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पूरा आपका वायर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या आ जाएगा इसमें। अब ये आपकी लेंथ l है और ये भी लेंथ आपकी l है, ठीक है। दोनों लेंथ क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। ये भी l हो गई और ये भी l हो गई, और 120 का डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्कुल बीच में से, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो इस पूरे वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस वायर। भाई एक वायर होगा अपने पास, क्यू आर, इसके दोनों एंड्स को मिला दो क्यू आर। अब इसका जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, इसका जो मोशन है वो वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो क्रॉस्ड है, यानी इनवर्स टू द प्लेन ऑफ पेपर है इस तरह से। अब हमें निकालनी है सिर्फ क्यू आर की लेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो हम इसको अगर यहाँ से ऐसे मिला देते हैं इस तरह से लाइक दिस, और इसको यहाँ से मिलाते हैं ऐसा, है ना, तो ये जो एंगल बन जाएगा कितना बन जाएगा, ये 60 डिग्री का। अगर ये L है तो ये कितना आएगा, L sin 60, और ये भी कितना आ जाएगा, L sin 60, है ना, ये भी L sin 60 और ये भी कितना आ जाएगा भाई, L sin 60। भाई ऊपर 60 आएगा तो नीचे भी कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री का ही तो एंगल आएगा नीचे भी एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, नीचे वाला भी। ये आपका हाइपोटेनस L हो गया, आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो sin 60 आ जाएगा, L sin 60 और ये भी L sin 60, तो ये कितना हो जाएगा, 2L sin 60। तो जो लेंथ आ गई वो आ गई 2L sin 60। अब EMF देखिए, तीनों ही चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, V वेक्टर इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा BVL। तो BV और L जो है आपका वो ये है, तो √3 इंटू B इंटू V इंटू L, ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पर हो गया ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इफेक्टिव लेंथ वाले, जो मैंने आपको बता दिया अभी कभी। इफेक्टिव लेंथ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार हम लेंगे रोटेशन का। इस बार जो हम क्वेश्चन लेंगे वो किसका लेंगे, रोटेशन का लेते हैं। रोटेशन करेगा, चलेगा नहीं इस बार, ठीक है। रोटेशन के लिए भी आपका इफेक्टिव लेंथ जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड है। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक फ्रेम है, यहां जो एंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है 60 डिग्री का, ये पॉइंट है P, ये है R और ये है आपका Q, ठीक है। और इन दोनों की जो लेंथ है, इसकी भी L है लेंथ और इसकी भी क्या है भाई, L है लेंथ। इसके अबाउट ये फिक्स्ड है और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है इस तरह से। ये वायर बेंट वायर है, मुड़ा हुआ है। A bent wire is rotating about point P with angular velocity omega in uniform B vector। B वेक्टर कैसा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लिए है वो वही परपेंडिकुलर इनवर्स, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलरली इनवर्स। अब आपको जो पता करना है इस क्वेश्चन में, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड, पूरी रॉड का नंबर फर्स्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ बेंट वायर का नाम था PQR, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर PQR, ठीक है। नंबर सेकेंड आपको पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स Q एंड R। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड R, ये दो क्वेश्चन आपको इसमें पता करने हैं। फिगर मैंने आपके सामने बना ही दिया है। ये बेंट वायर है आपका PQR, L लेंथ ये होगी, L लेंथ यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इस पॉइंट के अबाउट पूरा फिगर घूमेगा ऐसे करके, ठीक है, पूरा का पूरा घूम रहा है लाइक दिस। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं इस तरह से, तो पूरा फिगर इस तरह से घूमेगा इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि इफेक्टिव कॉन्सेप्ट में आप दोनों एंड्स को मिलाते हुए आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय दिस वायर। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे बाय ये सिंगल वायर। ये हो गया आपके पास P, ये हो गया आपके पास R। ये 60 डिग्री है तो इसकी लेंथ भी क्या आ जाएगी, L ही आ जाएगी, क्योंकि
इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए अगर इसको ऐसे मिला दो तो ये लेंथ भी एल आएगी, ये एल सामने 60 तो ये भी क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा अपने आप। ये भी 60 ये भी 60, दोनों जो साइड बराबर होती है उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है और वो 60 है, तो दोनों 60 60 ही आएंगे। तो ये लेंथ हो गया आपके पास एल, ठीक, एल हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब ये घूम किससे रहा है, ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस पूरे वायर में वो कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। फॉर्मूला हमको याद हो, रोटेशन की वजह से जो फॉर्मूला आता है वो आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहला आंसर तो आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड वाले की, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर अगर हम देखें, अब देखें इसका पोटेंशियल कैसा आएगा। यहां पर अगर हम साइन देखें तो ये घूम कैसे रहा है भाई, इस तरफ घूम रहा है, इस तरह से, है ना, ये ऐसा घूम रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई रॉड रोटेट कर रही हो तो उसमें जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, किस तरफ प्लस आएगा और किस तरफ माइनस, पोलैरिटी, वो हम क्या करते हैं, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर देखते हैं फोर्स किस तरफ काम कर रहा है। तो ये मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, अब ये इधर घूम रहा है, मतलब किसी इंस्टेंट जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। भाई लीनियर वेलोसिटी ऐसी तो हो जाएगी किसी इंस्टेंट। तो अब वैसे मानो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मोशन कर रहे हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये जो मिडिल फिंगर है ये पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मोशन करता है उसकी डायरेक्शन में करनी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स बताएगा आपका। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो बीच वाली फिंगर को उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करना है, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स इधर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन सारे यहां से शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे। इस कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां शिफ्ट होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। तो पोलैरिटी भी सेम हो गई, है ना। पोलैरिटी में क्या हो गया, हियर P इज नेगेटिव एंड R इज पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ वायर PQ को ले लिया जाए, भाई P और R के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ये है, जहां पर P क्या है नेगेटिव और R क्या है पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और R के बीच का वो ये दे रखा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R यही है भाई। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो इन दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये इस तरह से हो जाएगा आपका, ये ऐसा लाइक दिस, एक सेल की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव आपका यहां पर। अब अगर हम सिर्फ PQ ले लें, सिर्फ PQ, ये आपका P है और ये आपका Q है, ये ओमेगा स्पीड से घूमेगा। अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा होता ओनली फॉर PQ कर रहा हूं, ठीक है मैं, तो अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा होता तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आता वो कितना आता, इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता वो भी आता बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये किसके बीच का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। क्लियर होगी बात। अब इसका प्लस माइनस देखें तो सेम है, ये भी बिल्कुल वैसा ही। अब अगर किसी इंस्टेंट देखें तो इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो इस तरफ है, अरे किसी इंस्टेंट जो इसकी लीनियर वेलोसिटी इनिशियल में जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन, अगर ऐसे घूम रहा है तो कोई भी जो इसका कोई भी जो पॉइंट होगा वो टेंजेंशियल मूव करेगा लीनियरली अगर देखें तो v वेलोसिटी। अब अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ, तो तिरछा नीचे की तरफ, यानी इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। यहाँ पर P क्या है माइनस एंड Q क्या है आपका पॉजिटिव, है कि नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड R निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। नाउ VQ माइनस VR अगर हम करते हैं, भाई VQ माइनस VR करना हो अगर आपको, तो आप क्या करोगे,
यहाँ पर जो R है आपका वो पॉजिटिव है, जो P है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर Q क्या है, पॉजिटिव, और P क्या है भाई आपका, नेगेटिव है। तो आप ऐसा करो, VQ माइनस VP कर लो। VQ माइनस VP करूंगा तो ये आएगा जो लिखा हुआ है, प्लस यहां पर आप कर लो VQ, नहीं, VP माइनस VR, देखो साहब यही तो आएगा। अब जो ये है यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव है, R पॉजिटिव और ये P नेगेटिव है, तो ये जो आ रहा है ये है आपका VR माइनस VP, और ये वाला जो है ये है आपका Q पॉजिटिव है, इसका मतलब VQ माइनस VP, ये तो है। अरे भाई R पॉजिटिव है तो इसका मतलब VR माइनस VP जो है इसके बराबर है। अगर VP माइनस VR करूंगा तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो VP माइनस VR पे माइनस आ जाएगा। देखिए VQ माइनस VP किसके बराबर है, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर VP माइनस VR करूंगा तो वैल्यू तो यही है, बस माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे VR माइनस VP दे रखा है पॉजिटिव, तो VP माइनस VR नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आगे लगा दो, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 कर दो। और अगर आपको प्लस नहीं करना है तो आप सीधे यहाँ माइनस लगा दो, ऐसे कर लो आप सीधे सीधे, ये VR माइनस VP हो जाएगा। अब भी वही बात है, देख लो VQ माइनस VP और माइनस VR माइनस VP, तो VR माइनस VP क्या है आपके पास, ये रहा, और VQ माइनस VP क्या है, वो रहा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों का अंतर आएगा इसके बराबर। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका और इसका जो अंतर आएगा वो इसके बराबर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड R कितना आ जाएगा, 0। ये आपका हो गया आंसर। दोनों ही जो इसमें पूछे गए थे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, सॉल्व कर दिए। तो भाई इस तरह से करना होता है आपको, ये रोटेशन वाला आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक क्लियर हो गई बात। तो इफेक्टिव कांसेप्ट पे आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से दोनों एंड्स को मिलाकर एक स्ट्रेट रॉड ले सकते हो और उसका आंसर आप बहुत इजीली निकाल भी सकते हो। ये इफेक्टिव कांसेप्ट, इफेक्टिव लेंथ कांसेप्ट पे आपके क्वेश्चन थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, थोड़े डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आईआईटी और आईआईटी जेईई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं, कुछ खास इसमें करना नहीं है अपने को। तो देखो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोटेशन पे थोड़े और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपके पास एक ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, इसको मैंने फिक्स्ड कर रखा है इस पॉइंट पर। इधर आपके L/4 लेंथ है, इधर आपकी 3L/4 लेंथ है, और इसके अबाउट ये घूम रहा है मान लीजिए ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है घूमने की, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दे रखी है इस तरह से, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड विद क्रॉस्ड। आपको बताना है कि इस रॉड का ईएमएफ क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड। ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ को हम एप्सिलॉन से लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप क्या करो, तो रॉड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक रॉड इधर ले लो, इसको यहां से फिक्स कर दिया है। एक रॉड आप इधर ले लो, इसको यहां से फिक्स कर दो। इस पॉइंट का नाम P है तो इस पॉइंट का नाम P हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं R, इसका नाम रख लेते हैं Q। Q, P और R नाम मैंने खुद से रखे। ठीक है, आधे आधे अलग कर दी मैंने, आधे आधे नहीं जो भी है, L/4 और ये 3L/4। इस तरह से मैंने इसके दो सेपरेट पार्ट कर दिए, जहां जिसके अबाउट घूम रहा है उसके अबाउट सेपरेट कर दो इसको। अगर इसको देखें तो ये भी ओमेगा से घूम रहा है, इसको देखें तो ये भी ओमेगा से घूम रहा है, इस तरह से ना। है कि नहीं? अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको देखें यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से, है ना। अगर इसका देखते हैं माइनस प्लस देखा जाए तो माइनस प्लस किस तरह से निकालना है आपको, फ्लेमिंग का रेफरेंस रूल आपको बताइए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखो किधर शिफ्ट होंगे, उधर ही नेगेटिव आएगा, जिस और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कंडक्टर है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ साथ चलेंगे,
तो अब जो वायर है आपका वो किस तरह से चल रहा है, इधर चल रहा है, अभी वेलोसिटी देखी जाए इसकी तो ऐसे तो चलेगा नीचे की तरफ। अगर ये ऐसे घूम रहा है मतलब किसी इंस्टेंट जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो इस तरफ है, तो इसको ऊपर कर देंगे, वेलोसिटी जस्ट अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में करनी है आपको जो वेलोसिटी है, ठीक है। अरे फॉर्मूला ये होता है फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, Q V क्रॉस D। तो हमें निकालना क्या है, नॉर्मली हमें निकालना है V क्रॉस B। V क्रॉस B निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस V क्रॉस B निकालना है, इसलिए V को उल्टा कर रहा हूं मैं, माइनस V ले रहा हूं डायरेक्ट, है ना। तो V को उल्टा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर काम करेगा, इधर काम करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, है ना। तो इस रॉड में, नीचे वाली रॉड में यहां तो आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा आपका प्लस, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा एप्सिलॉन, वो कितना आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये तो आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो फॉर्मूला होता है इसका बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, है ना। और अगर दूसरी रॉड देखी जाए, इसका नाम था P और इसका नाम था R। अब अगर यहाँ ये वाली रॉड देखते हैं, छोटी सी वाली रॉड, इसमें यहाँ पे तो लिखा हुआ है P, यहाँ पे लिखा हुआ है Q। यहाँ अगर हम सेल देखते हैं तो सेल इस तरह से लग जाएगा ऐसा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पर देखिए इस डायरेक्ट, इसमें क्या भाई ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है इस तरह से, ऐसे घूम रहा है मतलब ये किसी इंस्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जाएगा तो इसमें अगर हम देखते हैं फोर्स, तो वेलोसिटी ऊपर थी इसको नीचे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां इफेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ये माइनस ये प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। सेल जो है ये माइनस ये प्लस आ जाएगा आपका, और इसका जो ईएमएफ आएगा इंड्यूस वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एल बाई 4 था ना, तो एल बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 2, इस तरह से। अब आप देखो ध्यान से, ये पूरी जो रॉड थी वो इन दोनों हिस्सों से मिलकर बन रही थी। अगर पूरी रॉड को वापस से बना देता हूं मैं इस तरह से, यहां पर एक पॉइंट है आपका P, इधर एक सेल आपका कनेक्ट हो गया एक तरह से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहां भी इस तरह से एक सेल आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हिस्सा आपका हो जाएगा Q और ये हिस्सा आपका हो गया R। अब देखिए दोनों सेल जो है वो अपोजिट पोलैरिटी पे जुड़े हुए, दोनों के नेगेटिव एक साथ जुड़े हुए, दोनों के पॉजिटिव अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह से जुड़े होते हैं, तो अगर मान लीजिए कभी करंट फ्लो करवाएंगे तो ये इस तरफ करवाएगा, ये इस तरफ करवाएगा, एक ही वायर में दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर सेल करंट फ्लो करवाते हैं मतलब वो अपोजिट पोलैरिटी पे जुड़े हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो नेट आएगा वो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। भाई जो नेट आएगा वो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। एक ही सेल जो इन दोनों को रिप्लेस करेगा, इसको मान लो एप्सिलॉन 1, इसको मान लो एप्सिलॉन 2, तो यहां पर जो एप्सिलॉन आ जाएगा, अच्छा बड़ा कौन सा है इसमें, तो बड़ा ये वाला है, ये तो बड़ा है, तो जो पोलैरिटी आएगी वो इस वाले सेल की आ जाएगी इस तरह से, ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नेट, इसके बराबर आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, तो बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा बाई 2 तो आ जाएगा कॉमन दोनों में से, अंदर बचेगा 9l स्क्वायर बाई 16 माइनस l स्क्वायर बाई 16, 8l स्क्वायर बाई 16, तो ये आ जाएगा आपका बी ओमेगा l स्क्वायर बाई 4, और यहां से 2 आएगा, यहां से 2 आएगा, तो एप्सिलॉन नेट आपका आ गया ये। तो इस तरह से भाई इसका आंसर आ गया, इसे भी नोट कर लें आप। देखते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और टफ क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इनफिनाइट लेंथ का वायर है ये, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए I नॉट फ्लो हो रहा है। इसके पास यहां पर आपके पास एक वायर है और वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है इस तरह से, ये रॉड है आपके पास, तो ये वायर और इसके पास एक रॉड है जो ओमेगा स्पीड से घूम रही है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है a, और जो इसकी लेंथ है वो दे रखी है आपको l।
अभी जब घूमेगा, भाई देखिए इसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो ही आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये रोटेशन करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा ये आपको पता करना है। रॉड का नाम रख लेते हैं ए बी। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है भाई इसका, है ना। आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आप देखिए इसके अबाउट तो घूम रहा है, यहां से पी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है ना। पी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है और घूम रहा है इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्या करोगे, यहां से x दूरी पे जाओ, P पॉइंट से x दूरी पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट आपको dx मान लेना है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि अगर हम सीधे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लगाना चाहें तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वायर। जब तक मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की कांस्टेंट ना हो तब तक हम बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे इसमें। अब इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है कैन बी एज्यूम्ड एज अ कांस्टेंट, क्योंकि इस वायर से उस dx के हर पॉइंट की दूरी ऑलमोस्ट सेम आने वाली है, जो a प्लस एक्स आएगी, ठीक है ना। तो लेट ए स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं और उसमें लगा देंगे फॉर्मूला। लेट ए स्मॉल एलिमेंट dx at distance x from P, ठीक है। तो इसका जो डी एप्सिलॉन आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जो इसमें छोटे से एलिमेंट के लिए, वो कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी और मल्टीप्लाई उसकी लेंथ, तो ये तो आ जाएगा बी वी इंटू डी एक्स। अब जो इसकी वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी इसको मान लेते हैं कभी ये v है, तो ये v कैसे निकलेगी, हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। r कितनी है, x है, तो x इंटू ओमेगा, तो v को रिप्लेस कर देंगे इससे, b इंटू एक्स इंटू ओमेगा dx, ये आ गया आपका डी एप्सिलॉन। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए इस dx एलिमेंट पर वायर की वजह से आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई नॉट डिवाइड में डिस्टेंस देखिए a तो इतनी है और प्लस x, तो a प्लस एक्स, ये होता है फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइड में r मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई dx। तो भाई ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, जी इस तरह से। क्लियर होगी बात, ये आ गया आपके पास। नाउ टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थ्रू आउट द वायर। तो ए देखिए इस वायर से अगर भाई एक्स कहां से माना आपने, इसको माना है, अच्छा एक्स तो आपने यहां से माना है ना, इस जगह से डिफरेंस फ्रेम जो लिया है, तो 0 से लेकर L तक, 0 से लेकर L तक इसे हम कर देंगे इंटीग्रेट, एक्स हमने यहां से माना हुआ है ना। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट डिवाइड में a प्लस एक्स इंटू एक्स ओमेगा इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट जो चीजें हैं उन्हें तो हम सीधे बाहर ले सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है भाई, x ही तो वेरिएबल है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई नॉट और ओमेगा, डिवाइड नहीं 2 आई नॉट और ओमेगा तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा x अपॉन में a प्लस एक्स।
x अपॉन में a प्लस एस, ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ हो जाएगा 0 to l। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा मैथमेटिकल है, तो नीट वाले बच्चे डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, बाकी बच्चे तो मैथमेटिक्स वाले जो इजीली कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले को मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स, यहां से कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, सीधे सीधे a। तो यहां से अगर हम देखें तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई a, है ना। ये दोनों चीजें अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं, इसका थोड़ा, क्योंकि सीधे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, दो वेरिएबल अगर डिवाइड में रखें तो सीधे इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 और l यहां मान लेंगे। अब इसमें x के प्लेस पे तो हम पुट कर देंगे y माइनस a, ठीक है नहीं। फिर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y माइनस a ऊपर, और डिवाइड में a प्लस x जो है, a प्लस x सीधे किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो y आ जाएगा डिवाइड में, और dx के प्लेस पे आ जाएगा आपका dy अपॉन में a। लिमिट मैंने चेंज नहीं किया तो वापस मुझे x में पुट करना पड़ेगा, इसलिए लिमिट चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, और नहीं अगर नहीं चाहते तो चेंज कोई करना जरूरी नहीं है। बाद में हम वापस y की वैल्यू y को x में रिप्लेस करके तब हम पुट करेंगे ये जो आपकी लिमिट्स है। अभी लिमिट्स में चेंज नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये इसका तो इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है। ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट ओमेगा 0 से लेकर l। अब देखिए y माइनस a, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस a अपॉन में y और मल्टीप्लाई dy। जो a था इसको उठा के बाहर ले आता हूं इस जगह पे, ये जो a था इसको उठा के मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई a। अगर यहां देखूं तो 1 का आ जाएगा y इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा a log y, 0 से l लिमिट। लेकिन अभी लिमिट पुट नहीं कर सकते, आप ध्यान रखें, क्योंकि मैंने y की लिमिट नहीं, ये तो x की लिमिट है, तो y को वापस रिप्लेस कर देंगे हम यहां से। y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स, तब लिमिट पुट करोगे आप, क्योंकि लिमिट तो x की लगी हुई है अभी भी। y के प्लेस पे a प्लस एक्स, अब 0 टू l लिमिट आप पुट कर सकते हो इसमें। चलिए अब पुट कर लेंगे 0 टू l लिमिट जो है। अरे y को तो माना था a प्लस एक्स, तो y को वापस रिप्लेस कर दिया a प्लस एक्स से, क्या दिक्कत आ गई, लिमिट चेंज नहीं की थी मैंने इसमें। अब x के प्लेस पे पहले हम क्या पुट कर देंगे, l, यहां भी इस तरह से, फिर माइनस लग जाएगा, 0 पुट करेंगे, सिर्फ a आ जाएगा माइनस a log a, इस तरह से, ठीक है। ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट ओमेगा डिवाइड में a। अब देखिए a और a तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला a और ये वाला a तो कैंसिल, l बचेगा, और इन दोनों में क्या है, देखिए ये तो माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा भाई, ये तो माइनस का है, और ये माइनस माइनस प्लस, दोनों में a है, दोनों में a कॉमन ले लूंगा मैं, तो प्लस a कॉमन ले लेता हूं ऐसे करके, ये वाला प्लस का है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log a माइनस log a प्लस l, इस तरह से। तो अब इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 तो फालतू लिख दिया, 2 आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई a, ये बचेगा l प्लस a log बेस e है इन सभी में। अरे ये log बेस e चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, हाँ ठीक है। log a डिवाइड में आ जाएगा a प्लस l, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो भाई इस तरह से आपका ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये।
तो हमने कर लिया लीनियर मोशन पे, रोटेशनल पे। अब हम कर लेते हैं किस पे, एरिया जनरेशन पे भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया जनरेशन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए 1-2 क्वेश्चन एरिया जनरेशन पे भी देख लेते हैं। फिर और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, कंबाइंड क्वेश्चन जो आएंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक वायर है, ठीक है, और आपके पास एक ये कोई रॉड है, ठीक। थोड़ा और सही से बनाता हूं, फिर 1 मिनट रुकिए। इस तरह से अपने पास एक फ्रेम है, इसका नाम पी रख लेते हैं, और यहां पर एक स्लाइडिंग वायर है अपने पास इस इंस्टेंट यहां पर। स्लाइडिंग वायर जो है वो v स्पीड से मोशन कर रहा है, स्लाइडिंग वायर, और ये भी आपके वायर है, ठीक है। ये वाला स्लाइडिंग वायर है, ठीक है। ये Q हो जाएगा, ये हिस्सा R हो जाएगा। ये भी आपको L दे रखी है और ये भी आपको L दे रखी है, लेंथ इस समय। और यहां पर जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का। मैं एक बार आपको पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। क्वेश्चन क्या है, ए रॉड AB slides over V-shaped wire with speed V as shown, such that at any time PQ is equal to PR is equal to L in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है, परपेंडिकुलर इनवर्स डायरेक्शन में। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्वेश्चन है आपका, आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो ये जो V शेप्ड का वायर है अपने पास, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास B वेक्टर, वो कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो सभी जो क्रॉस क्रॉस आप चाहो तो बना दो, वरना एक ही बना दिया मैंने, समझ लेना। इनवर्ड डायरेक्शन में पूरे यहाँ पर आसपास यूनिफॉर्म फील्ड है ये। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, अब देखिए हो क्या है भाई, जैसे जैसे वायर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर एरिया इंक्रीज करेगा, अरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लूप का एरिया इंक्रीज करेगा, है ना। इन लूप लिख देते हैं। तो अभी लूप का जो एरिया इंक्रीज कर रहा है वो कैसे करेगा, वो हमें निकालना है मेनली, है ना। देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से करेगा। आप मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई। यहां पर आपके पास दे रखा है एक वायर इस तरह से और एक वायर इस तरह से, वी शेप का वायर है ये ना। और थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि एंगल ज्यादा है नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री का ही एंगल था। इस तरह, ठीक है। ये हो गया आपके पास वायर जो आपका है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए किसी, ये एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री, आधा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले y और x के बीच में रिलेशन है, ये y और x है। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन,
फॉर स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या आती है स्ट्रेट लाइन की? इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम कितना है 10 30, स्लोप हो जाएगी x प्लस सी 0 है। इंटरसेप्ट तो y पे कहां कर रही है 0, आधी लाइन लेते हैं सिर्फ मैं आधी लाइन की बात कर रहा हूं, पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा। ये आपका आ जाएगा 1/√3 इंटू एक्स, ये आ गया आपके पास y। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसे कर लोगे तुरंत फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, अगर हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट हमारा जो कंडक्टिंग वायर है वो यहां था, बड़ा सा वायर है, कुछ समय बाद वो यहां आ गया ऐसा। ठीक है, तो जो एरिया जनरेट हुआ है वो ये तो हुआ है। इसको मान लीजिए आप dx है ना, और किसी इंस्टेंट जो अपने पास y है, भाई चाहे तो आप इतना मानो और चाहे तो ये मानो, y तो सेम ही रहने वाला है dx के लिए, तो ये मान लो आप y। तो आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा भी होगा मैथ्स वाले बच्चों ने, किसी भी एक्स वाई कर्व इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता तो इंटीग्रेशन का मैंने एक वो बना रखा है वीडियो लेक्चर, उसमें जाके देखें आप। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्स वाई ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहां पर जो एरिया आएगा ना, एरिया ऑफ एक्स वाई ग्राफ, इन टाइम dt मान लेते हैं ना, ये स्मॉल टाइम यहां से यहां तक आने का जो टाइम है वो dt है, यहां से यहां तक आने का टाइम जो। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया आएगा dA वो आपका आ जाएगा 2, देखिए आधा एरिया। अगर हम सिर्फ आधे की बात करें, ऊपर की स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आधे की, नीचे वाले की बात नहीं कर रहा। इसको मैं कर देता हूं थोड़ी देर के लिए इरेज, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन निकाली है वो केवल ऊपर वाले के लिए निकाली है। इसको इरेज कर दो थोड़ी देर के लिए, केवल आधा आधा एरिया। देखिए ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन जो एक्स वाई कर्व दिख रहा हो, जो एक्स एक्सिस उनके बीच, ये जो एरिया आता है ये आएगा आपका y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। डी आएगा आपका आ जाएगा y इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है एरिया का हो जाएगा इंटू डी एक्स और ये आपका y। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप कुछ बन रहा है, ये जो तिरछी लाइन है इसको हम सीधा मान सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो सीधी डिस्टेंस आएगी, तिरछी वो ऑलमोस्ट बराबर तब आ जाएंगे जब आपकी डिस्टेंस बहुत कम हो। तो y इंटू डी एक्स हो गया ये एरिया, और नीचे वाला एरिया काउंट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसीलिए। ठीक है, तो आधा एरिया इतना, और बाकी जो नीचे मैंने आधा एरिया बना रखा था वो ये। तो ये हो गया आपका आधा हो गया y इंटू डी एक्स, नीचे वाला भी कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स, सेम ही तो वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, तो 2 इंटू y इंटू डी एक्स कर दिया मैंने। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर इनवर्स है, और जो एरिया डायरेक्शन होती है वो भी उससे परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो मॉड ऑफ एप्सिलॉन अगर मैं देखता हूं तो वो आ जाएगा आपका डी फाई ओवर डी टी। मॉड देख रहा हूं मैं सिर्फ, तो डी इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस 0 एरिया, अरे जो एरिया बनेगा यहाँ पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है एरिया की डायरेक्शन को तो उससे परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बी ए कॉस 0 बन जाएगा। 180 बनाओगे तब भी मॉड ही ले रहा हूं, तो माइनस जो आएगा वो प्लस ही हो जाएगा। तो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है एरिया बाहर लेंगे और वो अंदर है तो 180 बनेगा, तब भी आपका मॉड लिया मैंने तो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, इसलिए इस एंगल को मैं देता हूं यहां से हटा, सीधे बी इंटू ए कर देता हूं अपॉन में डी टी। मैग्नेटिक फील्ड तो आ जाएगी बाहर यूनिफॉर्म है, अंदर क्या बचेगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अब देखो डी ए क्या है 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स, 2 इंटू वाई इंटू, भाई बी तो आ गया बाहर, एरिया डी ए की वैल्यू 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी।
ये आपका आ जाएगा बी, हाँ ठीक है, डी बाई डी लिखा तो है, तो डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 इंटू वाई और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। 2 इंटू वाई तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा उसकी, भाई वाई तो फिक्स रहेगा ना थोड़ी देर के लिए। अब अगर वाई की वैल्यू देखी जाए तो 2 इंटू बी इंटू वाई, dx बाई dt को मैं बोल दूंगा स्पीड v। अरे dx बाई dt तो स्पीड होगी भाई, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, टाइम dt में dx डिस्टेंस कवर करें तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, v के बराबर। तो 2 इंटू बी इंटू वाई अपॉन में dt। आप ध्यान से देखो, अगर इसमें देखूं इतने एक फॉर्मूला आ गया आपके पास सीधे सीधे। अब इसका जो ईएमएफ है वो वेरिएबल है, ईएमएफ क्या है, वेरिएबल, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, y पे। y पे डिपेंड करने का मतलब है x पे भी डिपेंड करेगा, y इज इक्वल टू हमने क्या निकाल रखा है, x बाई रूट 3। अगर यहां से देखें तो एप्सिलॉन जो आ सकता है आपका, ये भी आ सकता था 2 इंटू बी इंटू एक्स बाई रूट 3, वाई की वैल्यू x बाई रूट 3 है, तो ये भी जो आपका एप्सिलॉन है वो x और y दोनों पे डिपेंड करता है, कितनी आगे बढ़ गए उस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड करता है और y पे भी डिपेंड करता है। आप इस तरह से मान सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ जो एरिया का जनरेशन है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, कॉन्स्टेंटली नहीं एरिया इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करेगा, इसके बाद तेजी से एरिया इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो इसीलिए x पे डिपेंड कर, जितना आप आगे बढ़ोगे उतनी तेजी से आपका ईएमएफ बढ़ेगा। तो पहली बार ईएमएफ अपना क्या है, वेरिएबल आया है, लेकिन आपको जो ईएमएफ निकालना है वो किसी इंस्टेंट निकालना था, और उस इंस्टेंट की लेंथ l है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एट इंस्टेंट टी, ये मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टी की बात हो रही है, तो ये अगर आपका l है और ये मान लेते हैं x है और इसको मान लेते हैं y, ये आपका कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर x और l के बीच में रिलेशन देखता हूं यहां से, तो cos क्या आ जाएगी, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई l, भाई ये हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 30 होता है रूट 3 बाई 2 इंटू एल, तो x की वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2 इंटू एल। एट दिस इंस्टेंट अगर मैं देखता हूं ईएमएफ, एट दिस इंस्टेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा आपका, भाई वो तो जनरली ईएमएफ का एक फॉर्मूला निकला है, हमसे किसी इंस्टेंट पूछा गया था। एट इंस्टेंट टी अगर हम देखते हैं, वो तो मैंने जनरली एक ये डिस्टेंस x मान ली, यहां से लेकर यहां तक की x मान ली, फिर इसको dx मान लिया और इसको y मान लिया, तब के लिए ईएमएफ है आपका। अब अगर ये लेंथ आपको दे रखी है पहले से, तो आपका जो आंसर आएगा वो l के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर। तो मॉड ऑफ एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3 बाई 2 इंटू एल, और बस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। अच्छा एक यहां पर रूट 3 और डिवाइड में ये वाला देखिए, x की वैल्यू पुट करिए रूट 3 बाई 12, और एक रूट 3 और एक 2, एक 2 और एक रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा BVL। ये लो, उस इंस्टेंट जिस इंस्टेंट ये लेंथ l है तब आपका आंसर BVL आ जाएगा, वरना जो यहाँ पर ईएमएफ था वो वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर हमें किसी इंस्टेंट पूछा गया है, ये नहीं पूछा कि नॉर्मली अगर ये l ना दिया होता और आपसे पूछता बताओ ईएमएफ जो है वो x के टर्म्स में कितना आएगा, तो आप बोलोगे इतना आएगा। यहाँ पर वेरिएबल आपका ये है, जो ईएमएफ है वो वेरिएबल है और इतना है, x पे डिपेंड करता हो या y पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर y दे रखा है तब भी आप कुछ भी ऊपर वाले से निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने निकाला था ऊपर वाले से निकालना है तो y आ जाएगा, x वाले से निकालना है तो ये आ जाएगा, किसी इंस्टेंट निकालना है तो आपका ये आ जाएगा, और उस इंस्टेंट हमें कुछ तो दिया हुआ है, या तो x दिया होगा, या तो y दिया होगा, या तो l दिया होगा, इन तीनों में से कोई एक चीज हमें दी होगी, तभी हम फिक्स्ड वैल्यू निकाल पाएंगे, वरना एक कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, वो पैराबोला के लिए कर लेते हैं सिमिलरली। फिर कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस करूंगा मैं कल के वीडियो लेक्चर में। और ये आपका मान लीजिए इस तरह से एक पैराबोला है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक पैराबोला,
द वायर इज शेप्ड लाइक पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी क्वेश्चन है। एट द इंस्टेंट the rod crosses point A, 0, find induced EMF। ठीक, किसी इंस्टेंट आपको पता करना है। यहाँ पर भी एक स्लाइडिंग वायर है आपके पास, स्लाइडिंग रॉड है, पिछली बार थी स्लाइडिंग रॉड, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक स्लाइडिंग रॉड है आपके पास। और किसी इंस्टेंट ये A, 0 को क्रॉस कर रही है कितनी स्पीड से? v स्पीड से। स्पीड दे रखी है v। बस इस बार ये पैराबोला था। ये जो वायर है आपका पैराबोला शेप का है। तो अब कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ लूप में, वो आपको पता करना है। तरीका वही रहेगा। आप क्या करो, किसी इंस्टेंट ऐसा करोगे, मान लोगे कि A, 0 तो है ही अपने पास, है ना। हम जानते हैं जो DA आता है ना इस केस में, अगर हम पैराबोला सिर्फ ऊपर कर लें तो आधा आ जाएगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट आपके पास ये है, इस फिगर को तो बना लेते हैं, एक और फिगर दोबारा बना के आपको समझाता हूं मैं ये बात। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए थोड़ा सा अच्छी तरह से, तभी आपको ये समझ में आएगा बढ़िया तरह से। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है कि भाई अगर किसी एक्स वाई ग्राफ का आपको एरिया कवर करना है, तो मान लीजिए ये आपकी कोई ये रॉड थी, ये टाइम dt में यहां तक आ गया, ऐसे मान लो, ठीक है, और बढ़िया ऊपर, पर जो अंदर अंदर है वही सिर्फ लेना है आपको, ठीक है, बाकी नहीं लेना आपको। ये वाला जो एरिया अगर हम देखें इतना इतना एरिया, तो इतना एरिया क्या आ जाएगा, DA जो आपका आएगा, DA डैश मान लेते हैं, वो आ जाएगा y इंटू dx। क्या आ जाएगा भाई, y इंटू dx, और y इज इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो जो DA डैश आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4ax का रूट इंटू dx। भाई DA डैश भी आ जाएगा। अब अगर हम पूरा एरिया देखें, नीचे वाला भी एरिया काउंट कर लें, इसमें इधर वाला भी, ठीक है। तो ये आपका आधा एरिया था सिर्फ, बाकी जो पूरा एरिया आएगा, टोटल एरिया किसी इंस्टेंट टाइम dt में, वो आ जाएगा 2 इंटू DA डैश, आधा नीचे आधा ऊपर, तो 2 इंटू रूट 4ax dx, ये आ गया आपके पास DA एरिया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, d∅/dt। पिछली बार की तरह मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है इसमें, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड आपकी वही है पिछली बार की तरह ही, इस तरह से क्रॉस परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड को तो आप बाहर निकाल दोगे, अंदर बचेगा dA/dt, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों आपस में पैरेलल हैं। एरिया की डायरेक्शन, एरिया नहीं, एरिया की जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में पैरेलल है, और थीटा जो एंगल होता है वो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है। यहाँ पर जो एरिया DA है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट 4ax dx अपॉन में dt, dx अपॉन dt। अगर ये डिस्टेंस dx मान ली जाए और टाइम कितना लग गया, टाइम dt, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx/dt। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीड, तो 2 इंटू रूट 4ax इंटू आ जाएगा v, ठीक है। अब देखो, अब इस इंस्टेंट बात करते हैं, किसी इंस्टेंट t पर एट, अच्छा बहुत कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ तो सही था, एक मिनट भैया, यहाँ करना था इस जगह पे।
गलती से मैंने वहां लिख दिया, ये आ जाएगा b इंटू 2 इंटू रूट इंटू 4ax मल्टीप्लाई b। वो तो सही था, उस तो एरिया था वो, है ना। अगर हम देखें यहाँ पर एट इंस्टेंट t, एट टाइम t देखें तो x इज इक्वल टू a दे रखा है। अरे पॉइंट a कोमा 0 क्रॉस करता है, मतलब ये x a पर है, ये जो x आएगा आपका a तो आ जाएगा, x की वैल्यू इसी में a पुट कर दो, तो अगर इसमें x की वैल्यू a पुट कर दूंगा तो आपका जो एप्सिलॉन है वो कितना आ जाएगा, 2 को आगे लिख दो इसी का मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 इंटू बी इंटू रूट 4a इंटू ए और इंटू बी आ जाएगा। 4 में से 2 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 4 सीधे सीधे, ये 2 और ये 2 मिलके 4, a और a बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास आंसर। तो इस तरह से आपको एरिया जनरेशन वाले क्वेश्चन करने, रोटेशन वाले बता दिए मैंने, और चलने वाले भी आपको मैंने कवर कर दिए। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से भाई ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। अब आज का वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इसके भी और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, इस मोशनल ईएमएफ के ही। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस के साथ।